I would advise everybody to love money, because ये सारी जो बातें हैं ना कि money doesn't give you happiness, all bullshit it is. When you out, I think you should be able to walk into any shop and buy anything you want without a second thought, as much as you want. I said that is good. I said when you have to walk in and think, should I afford this? I can't afford this. I said that's not good. You should have the freedom to do whatever you want. People who make fun of themselves actually are the most confident. You see, I come from theatre, where the first thing you were taught is how to fall on your own, get up, how to make fun of yourself, and not to take yourself seriously. The first thing is, the only person you're supposed to know is yourself, as an actor, as a performer. So I know myself, and I know my frailties, and I know my nonsensical things, and I know my issues, and I know I snore at night. I can't deny that. So I can make fun of it. I make fun of myself also. आदमी को बहुत चुप रहना चाहिए. जुबान एक ऐसी चीज है जो 100 घाव से भी ज्यादा घाव देती है. मैं 26-27 साल का था, तो मेरे पास घर नहीं था, पैसा नहीं था, तो मैं सोचता रहता था ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये अब मैं 45 साल का हूँ, सब कुछ है. तो मैं अब अपनी चाइल्डहुड में जा चुका हूँ. मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मीन हूँ, मैं केयरलेस हूँ, मैं हैप्पी गो लकी हूँ, और मैं बिल्कुल माय हार्ट इज ऑन माय स्लीव एंड आई एम थ्रिल्ड विद लाइफ. मैं 9-10 साल का था. मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है. तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो. 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए, और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई. उस श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो उनकी वजह से. फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मुझे हीरो बनना है. मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो. बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सकता. जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है. और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि जब भी मैं कोई काम करता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से. Do you wish that you could have your privacy back? No, not at all. I said this in one interview in my documentary that all my life I have worked so that I can be recognized. I want thousands of people to scream my name out when I get off the airport. I want girls and little children to tear my clothes off. I've worked very hard for this, and then I find it very stupid when I see stars wear dark glasses to hide their faces. I think I want to be recognized. Given a chance, I'd give my left arm and right arm to be recognized and have no privacy. I want to be known, I want to be disturbed, I want to be troubled by as many people for as many years possible. जब पैसा होता है और सक्सेस होता है, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अलग है. जब नहीं होता है तो सब भाग जाते हैं. वो बचपन में सीख लिया मैंने, सो अभी वो दिमाग में नहीं चलता, मुझे पता है. और लोगों का भी गलती नहीं है, वो दुनिया ही ऐसा चलती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मेरा ड्रीम था, सैन फ्रांसिस्को, द गोल्डन गेट. मुझे तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, और यहाँ मैं मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं. मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है. मेरे लाइफ के प्लान के हिसाब से मैंने वो सब अचीव कर लिया है जो मुझे करना था. बाहर से सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर कुछ अटक रहा है. क्या है वो 0.1% जो मिसिंग रह जाता है? वो गालिब साहब की शायरी सुनी है तुमने? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. हम सब इस दुनियावी भागदौड़ में लगे रहते हैं. हमें से हर एक की जिंदगी किसी मैराथन से कम नहीं है. भागते रहते हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए. फिर एक दिन सडनली सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं. जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए. साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो एक और चाहिए. ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता. क्या है ना कि आदमी जब अंधा दौड़ता है ना तो गिरने पर ही रुकता है. जिंदगी में अक्सर कुछ ज्यादा पाने की चाह में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास है. नोबेल लॉरिएट एल्बर्ट श्वाइट्जर का एक कोट है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. बस यही समझ ले कि लाइफ में रेस हर जगह है. जॉब करने में भी रेस है, खुद का बिजनेस करे उसमें भी रेस है. हमें किस रेस का हिस्सा होना ये हमको चुनना है. बस एक चीज का ख्याल रखना, भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे. माफ करके आगे बढ़ना चाहिए. माफी सबसे बड़ी चीज है.
अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, आप उसको माफ कर दो। माफी में हीलिंग का पावर, बहुत बड़ा पावर है माफी में। That will make you great in your life, beyond money, beyond strength, beyond anything else, is your character. Know who you are, walk your path, know your truths. Character, that is what will make you great in whatever you do in your life. क्या होता है पता है ब्रो, अपन ना दूसरों का देख देख के अपना टाइम बिता देते हैं, तो वो चीज मुझे नहीं लगता सही। उतना टाइम अगर खुद को दोगे तो तुम खुद को चेंज कर पाओगे ना यार। तुम सिर्फ दूसरे को देख रहे हो वो चेंज हो रहा है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, आप सुबह उठ के मेहनत कर रहे हो, वो तो बहुत ईजी है। सच बताऊं, बहुत ईजी है वो। आप बिना खाने के भी रह लोगे जब सक्सेस मिलती है। जब फेलियर मिलता है ना, देन इफ यू आर स्माइलिंग, देन इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज व्हाट डिफाइंस यू। सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं सिर्फ 10% को ही हाथ लगाता हूँ। मैं यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो, तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। जो ये ना कर सका, आपको इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, काम क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर हूँ। कितना कमा लेते हो? बताने लायक नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं, और हमेशा दूसरों की निगाह से खुद को देखना अपने आप में एक बहुत परेशानी की बात है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मारे जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन में कुछ मजा नहीं आ रहा है, अच्छा बुरा सही गलत जो भी हुआ वो सब हमारे हिस्से है और बहुत खुश हूँ। तो मैं उसको होता कि बहुत सारे रास्ते हमने चुने जो बहुत बार लग रहे थे कि यार शायद ये जंगल है, इसमें सड़क नहीं निकलेगी, और अचानक से साहब आप हाईवे पे निकल गए। और सबने बीच में टोका भी कि जाकिर थोड़ा वक्त बिता रहे हो आप गलत जगह पे, शायद इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, और अचानक से एक दिन रिजल्ट आना शुरू हो गया और चीजें पलट गई, है ना। तो वो सब बातें और एक सेल्फ बिलीफ पे आप चलते हो। करता खुशी से और प्यार से। कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता है ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूं और खुशी से कर सकूं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पिता अपनी संतान के लिए वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। घर को घर जैसा रखो, अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो। ठीक है, हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं खोल सकते आप, है ना। जंग के मैदान में भी एक कैंप होता है जहां पे सैनिक वापस जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपना कैंप मत खराब करो कभी भी, ठीक है। तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको, जिनसे जो आपको जो दोस्त आपको पैदाइशी मिले हैं, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है, और जो दोस्त आपने जिंदगी में बनाए, जो माँ बाप आपको दिए गए हैं भगवान की तरफ से, इनसे आप अगर मधुर संबंध मेंटेन कर लोगे ना, कैसे जैसे करके, मुझे मालूम है आज ये बोल रहा हूँ मैं, आपको लगेगा 2-3 साल, पर 2-3 साल बाद आपको मैजिक फील होगा इसका कि बाहर है सारी लड़ाई। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते, और बनाने आते हैं तो दोस्त रखने नहीं आते, रखने आते हैं तो वो रहते नहीं कभी कभी, और अगर रहना चाहते हैं तो कभी जिंदगी उन्हें छीन लेती है।
जॉनी लीवर साहब का एक बड़ा में सबसे डेंजरस लोग पता है कौन है? वो जो टूटने के बावजूद भी वापस खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों को प्यार में, दोस्ती में, काम में धोखा मिला, जिन लोगों को जिंदगी के हर मुकाम पर पीछे ढकेला गया, जिन लोगों को अकेला रहना सीखना पड़ा, और इन सब के बावजूद भी वो अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ते, वो लोग, इन लोगों पे नजर रखना तुम सब लोग। ये लोग शांति से अपना गेम खेल जाएंगे और बाकी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। किसी अनजान आदमी को भी अगर आप जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी। और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को, तब आपका क्या कलर रहा है जीवन में वो तब पता चलेगा। एक शेर इसलिए लिखा था मैंने कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। आकाश में चमकने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं दोस्त, सुप्रीम सेक्रीफाइस का जरूरत पड़ता है, और बिना सेक्रीफाइस के आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं लोगों से हमेशा पूछता हूं क्या चाहिए, तो लोग मुझे बड़े बड़े सपने बताते हैं, तो मैं उनसे सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या खोने को तैयार है यार? सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई कितना भी स्ट्रांग हो, जब माँ से दूर जाना पड़ता है ना, जाकिर भाई कहते हैं ना कि आप कपड़े की तरह फट के अलग होते हो, चिर के अलग होते हो, रेशा रेशा अलग होता है, बहुत दुख होता है। कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा माँ। रेलवे स्टेशन पे मेरा हाथ तुमसे छूट रहा था, मैं तुमसे दूर हो रहा था, मैं कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन फिर एकदम से आंख खुली तो मैं खुश हो गया कि ये सब एक बुरा सपना है। वो बुरा सपना आज सच हो गया माँ। कई बार मैंने आंखें बंद कर कर खोलने की कोशिश की, लेकिन तुम अब कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, बहुत अंधेरा हो गया है माँ। बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, उसका एक ही कंपोनेंट है, वो तकदीर है, नसीब है, उससे आप नहीं लड़ सकते। ये हाथों की लकीरें हैं, ये नसीब है, इससे क्या जंग छिड़ोगे आप? नहीं छिड़ सकते आप। कुछ तो लिख के आए हो, कुछ तो आपकी लिखाई में ही, आपकी डेस्टिनी में है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा अपना करियर अगर देख लो, देयर आर a million people more talented than me, I am telling you, who deserve to be where I am today. I am not saying मैं सिर्फ अपने मेहनत, जोश, जुनून और टैलेंट की वजह से हूं, मैं नसीब की वजह से भी। मेरे नसीब पर मैंने अपनी नसीब नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी है, और मैं वो नसीब जी रहा हूं। और मुझे सबने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज हो, और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट, एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूंगा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग जरूर करूंगा, और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, बॉस को यहाँ बैठा है, नहीं आता डांस तो करवा देगा यार, कुछ कर लूंगा, समथिंग विल हैपन। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स, बिकॉज आई थिंक समवेयर वी हैव बिकम इवन मोर एंड मोर judgmental, you know, the comments that I read sometimes, that everyone jumps the gun to tell you how bad you are. दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू। बेटा जब छोटा, मैं यूनिक, मेरे जैसा और कोई नहीं, ना कभी बनेगा। मुझे बनाने के बाद मोल्ड तोड़ दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरफ फेंक दिया गया था।